हेलो बच्चों, कैसे हो सब? मज़े में? तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1.1 के। मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार वो ज़रूर देख लेना, उसके बाद ये इस पे आओगे तो बहुत अच्छे से समझेगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है चैप्टर, ठीक है, वो मुझे ही पता है, बट डिफिकल्ट है इसका मतलब ये नहीं आप इसे पढ़ोगे नहीं, ठीक है। आप उसे पढ़ो, बार बार पढ़ो ताकि वो ईजी बन जाए। ओके, डिफिकल्ट चीज़ों को ऐसे ईजी बनाया जाता है, ये नहीं कि आप वो पढ़ना ही छोड़ दो जो चीज़ चैप्टर डिफिकल्ट है। ओके, तो ये चैप्टर को छोड़ देना या फिर उसके वीडियोस नहीं देखना, ये सॉल्यूशन नहीं है ना, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, हम इसको अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे क्या है कॉन्सेप्ट, तब वो ईजी बनेगा, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। ओके, तो 8th क्वेश्चन क्या है, दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4,000 to 5,000, the sales been the same due to reduction in the rate of commission from 3% to 2%, his income remain unchanged, find his sales। अब इधर पे क्या बोला है, दीपक का सैलरी बढ़ गया, 4,000 से 5,000 सैलरी बढ़ गया, ठीक है, लेकिन जो रेट ऑफ कमीशन था वो कम हो गया, 3 से 2% पे आ गया, और उसका इनकम जो है अनचेंज है। अब इधर पे तुम लोग को मैं डिफरेंस बता दे, सैलरी और इनकम में क्या डिफरेंस होता है। किसी सेल्समैन का, सपोज मैं सेल्समैन हूं, मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूं, तो सेल्समैन का इनकम क्या होता है आपको पता है, उसका इनकम क्या होता है, उसका इनकम जो होता है, मैं सपोज किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, मेरा इनकम क्या मिलेगा, मुझे कंपनी से पहले तो एक फिक्स सैलरी मिलेगी, 5,000 10,000 जो भी फिक्स सैलरी मिलेगी हर महीने का, वो सैलरी के साथ साथ मैंने जो सेल्स किए हैं उसका कमीशन भी मुझे मिलेगा। एक सेल्समैन का इनकम क्या होता है, सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, जिस कंपनी में काम करते रहेगा उस कंपनी से फिक्स सैलरी मिलेगी, और जितना वो सेल्स करेगा उतना ज्यादा उसको कमीशन मिलेगा। मतलब किसी सेल्समैन का इनकम क्या होता है, सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स। समझ में आ रहा है, ठीक है, ये चीज समझना बहुत जरूरी था हमारे लिए। इनकम क्या होगा सेल्समैन का, सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड हिज सेल्स, कितना सेल्स किया इसने, दीपक ने, हमें नहीं मालूम सेल्स कितना किया, हमें नहीं मालूम, हमें वही तो फाइंड करना है। तो मैं मान लेता हूं लेट सेल्स बी एक्स, लेट सेल्स या फिर लेट टोटल सेल्स बी एक्स, ठीक है, टोटल सेल्स एक्स का हुआ। तो मैं क्या करता हूं, इधर पे 2 चीजें हैं, 2 सैलरी है, 2 रेट ऑफ कमीशन है, पहला सैलरी 4,000, पहला रेट ऑफ कमीशन 3%, तो मैं पहले के लिए इनकम निकाल लेता हूं, दूसरे के लिए इनकम निकाल लेता हूं, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, इनकम रिमेन अनचेंज, मतलब दोनों के लिए इनकम उसकी सेम होगी, ठीक, करते आगे करते जाते, पहले निकाल लेते दोनों का इनकम निकाल लेते, उसके बाद में हम लोग फाइंड करते दोनों कंडीशन के लिए इनकम निकाल लेते। पहले सैलरी कितनी थी उसकी, ओके, तो हम लोग लिखेंगे ओल्ड इनकम, ओल्ड इनकम और न्यू इनकम लिखते हैं, ठीक है, या फिर तुम लोग इनकम 1 इनकम 2 भी लिख सकते हो। इनकम सैलरी, सैलरी प्लस कमीशन ऑफ सेल्स, सैलरी कितनी थी पहले 4,000 था, प्लस कमीशन ऑन सेल्स, सेल्स पर उसको कितना कमीशन मिल रहा है, 3% ऑफ कमीशन ऑन सेल्स, 3% ऑफ सेल्स कितने का कर रहा है, एक्स का, इसलिए एक्स 3% ऑफ एक्स, तो उसका इनकम कितना होगा 4,000 प्लस 3% ऑफ एक्स, 3% मतलब 3/100 ऑफ एक्स मतलब इंटू एक्स मतलब 3x/100, ये उसका ओल्ड इनकम हो गया, ये उसका क्या हो गया, ओल्ड इनकम हो गया। अब आते हैं हम लोग न्यू इनकम फाइंड कर लेते हैं। तो न्यू इनकम भी क्या होगा, सैलरी प्लस कमीशन ऑफ सेल्स। तो सैलरी, न्यू इनकम क्या था, न्यू सैलरी क्या था उसका 5,000 प्लस कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स, अब रेट ऑफ कमीशन क्या था नया वाला 2%, तो 2% ऑफ एक्स, ये समझ में आ रहा है ना, मैं 3% ऑफ एक्स, 2% ऑफ एक्स, 3% कमीशन किस पर ले रहा है, सेल्स पर ले रहा है ना, सेल्स कितना है एक्स, इसलिए 3% ऑफ एक्स, 2% ऑफ एक्स, ये कमीशन 2% कमीशन किस पे ले रहा है, जितना सेल्स बेचेगा उस पे लेगा ना वो, इसलिए 2% ऑफ एक्स, ये तो कंपनी से फिक्स मिल रहा है उसको, इसलिए उसको साइड में रखो, प्लस कमीशन ऑन सेल्स, देखो सेल्स पर कमीशन ले रहा है वो, तो 3% कमीशन ले रहा है सेल्स पे, इसलिए 3% ऑफ एक्स, 2% कमीशन ले रहा है सेल्स पे, इसलिए 2% ऑफ एक्स। क्लियर है इतना, ठीक है। अब 5,000 प्लस 2% को 2/100 ऑफ एक्स मींस 2x मल्टीप्लाई बाय x होता है, ठीक है। तो अब ये क्या मिला, ओल्ड इनकम, ये न्यू इनकम मिल गया, ठीक है, न्यू इनकम, ओके। अब सुनो, अब इधर क्या क्या बोला है, हिज इनकम रिमेन अनचेंज, इनकम उसका अनचेंज है, सेम है इनकम, अनचेंज मतलब सेम है इनकम,
न्यू वाला इनकम और ओल्ड इनकम दोनों अनचेंज है, मतलब दोनों इनकम क्या है, सेम है। तो हम लोग इधर पे लिखेंगे दोनों सेम है, दैट मीन्स इक्वल है। ठीक है, हम लोग फिर इन दोनों को इक्वल बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो लिखोगे न्यू इनकम इज इक्वल्स टू ओल्ड इनकम। ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, न्यू इनकम इज इक्वल्स टू ओल्ड इनकम। न्यू इनकम कितना है, 5000 प्लस 2x अपॉन 100 इक्वल्स टू ओल्ड इनकम। ओल्ड इनकम कितना मिला, 4000 प्लस 3x अपॉन 100। ओके, इतना समझ में आ रहा है? तो एक काम करता हूं मैं, x और x वाले टर्म को एक तरफ रखता हूं और सिर्फ जो नंबर है उनको एक तरफ रखता हूं। तो 4000 के इक्वल्स टू के इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो -4000 हो जाएगा, क्योंकि इधर पे पॉजिटिव है, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ आने के बाद वो नेगेटिव बन जाता है, इसलिए -4000। उधर देखो 4000 इधर आ गया तो उधर क्या बचा, सिर्फ क्या बचा, 3x अपॉन 100। अब ये प्लस 2x अपॉन 100 को इक्वल्स टू के इस तरफ लेके जाऊंगा, -2x अपॉन 100 हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाती है, प्लस 2x अपॉन 100 उस तरफ गया -2x अपॉन 100। मतलब हमने क्या किया, x वाले टर्म को एक तरफ रखा और जो बिना x के मतलब सिर्फ नंबर्स है उनको एक तरफ रख दिया। ठीक है, अब 5000 माइनस 4 कितना, 4000 कितना होगा, 1000 इक्वल्स टू, इधर देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर लेता हूं 100, ऊपर क्या होगा 3x माइनस 2x। ठीक है, अब ये 100 डिवाइड में है, इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 डिवाइड में है, इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 3 4 5 कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? देखो 3 0 और ये 2 0 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा टोटल। ठीक है, 1 लाख, 3x माइनस 2x x, मतलब उसने कितने का सेल्स किए, कितने का सेल किया उसने, 1 लाख का सेल किया। ठीक है, तो तुम लोग लास्ट में लिखोगे, वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए हमें लास्ट में लिखना पड़ता है, नहीं तो मार्क्स कट जाता है। हिज टोटल सेल्स इज 1 लाख रुपीज ऑफ 1 लाख रुपीज। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एजेंट इज पेड 7% कमीशन ऑफ कैश सेल्स एंड 5% कमीशन ऑफ क्रेडिट सेल। ठीक है, एजेंट को 7% कमीशन मिल रहा है कैश सेल करने पर और क्रेडिट सेल करने पर 5% कमीशन। अब ये कैश सेल और क्रेडिट सेल क्या है? कैश सेल मतलब मैं कोई चीज सेल कर रहा हूं, बेच रहा हूं कैश में, मतलब सेल करने के बाद मुझे कैश में पैसे मिल रहे हैं, और क्रेडिट सेल मतलब उधार पर दे रहा हूं। ठीक है, इसलिए उसे क्रेडिट सेल पे 5% कमीशन मिल रहा है, कम मिल रहा है। अब क्या बोला है, टोटल सेल कितने का हो रहा है, 1,02,000 का, और उसे टोटल कमीशन कितना मिल रहा है, 6,420 रुपीज। मतलब टोटल कमीशन, मतलब कमीशन ऑफ कैश सेल और क्रेडिट सेल का कमीशन मिला करके 6,420। थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है बार बार सेल बोलते। ठीक है, तो ओके, तो मैं क्या करता हूं, मुझे कैश सेल फाइंड करना है, क्रेडिट सेल फाइंड करना है। तो लेट मान लेता हूं कैश सेल, लेट कैश सेल बी x रुपीज, x कैश सेल। अब क्रेडिट सेल कितना होगा, वो फाइंड करते हैं। तो देखो इधर पर क्या बोला है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल मिलाकर कितने का हो रहा है, 1,02,000 का सेल हुआ है टोटल। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कैश से टोटल सेल कितने का, 1,02,000। तो मतलब कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल अगर मिलाकर 1,02,000 का पूरा क्या हुआ है, सेल्स हुए। कैश सेल को हमने माना x प्लस क्रेडिट सेल 1,02,000। मैं क्या कर रहा हूं, इधर पे क्रेडिट सेल निकाल रहा हूं। कैश सेल तो हमें मिल गया x, लेकिन क्रेडिट सेल क्या होगा वो फाइंड करना है। तो क्रेडिट सेल क्या होगा, 1,02,000, ये प्लस x उस तरफ जाएगा माइनस x, ये हमें क्रेडिट सेल मिलेगा ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? टोटल सेल कितने का हुआ, 1,02,000 का। तो टोटल सेल मतलब कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, कैश सेल और क्रेडिट सेल मिला करके 1,02,000 का सेल हो रहा है। कैश सेल x है प्लस क्रेडिट सेल इक्वल्स टू 1,02,000। मुझे क्रेडिट सेल मिल जाएगा, प्लस x उस तरफ जाएगा माइनस x, मतलब क्रेडिट सेल कितने का हुआ है, 1,02,000 माइनस x का हुआ है। तो क्रेडिट सेल इधर पे लिखेंगे, क्रेडिट सेल इक्वल्स टू 1,02,000 माइनस x का हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब सुनो, उसे टोटल कमीशन मिला है 6,420, मतलब कैश सेल का कमीशन प्लस क्रेडिट सेल का कमीशन मिला दूंगा तो मुझे वो मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूं पहले कैश सेल पे कितना कमीशन मिला है। तो लिखूंगा कमीशन ऑन कैश सेल
कैश सेल पे कितना कमीशन मिल रहा है उसे 7%, तो 7% ऑफ एक्स, कैश सेल कितना है x, तो 7% को क्या लिख सकते हो 7/100 ऑफ x मतलब इंटू एक्स मीन 7x/100। ओके, अब क्रेडिट सेल पे कमीशन निकाल लेता हूं। कमीशन क्रेडिट सेल पे कमीशन कितना है 5% ऑफ क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितना हो रहा है 1,02,000 माइनस एक्स, तो 5/100 इंटू 1,02,000 माइनस एक्स। ओके, ये मिल गया हमें क्रेडिट सेल। अब मैं ये रफ कर देता हूं। अब टोटल कमीशन, इसको कितना कैश सेल में इतना कमीशन मिला और क्रेडिट सेल में इतना कमीशन मिला, मतलब ये कमीशन प्लस ये कमीशन इक्वल्स टू दिस होगा ना, टोटल कमीशन है ना। तो टोटल कमीशन क्या होगा, इधर पे दो ही तरीके से सेल हो रहे हैं, कैश और क्रेडिट, तो टोटल कमीशन उसको कितना मिलेगा, टोटल कमीशन क्या होगा, कमीशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कमीशन ऑन कैश सेल प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल, कमीशन ऑन क्रेडिट सेल। समझ में आना, टोटल कमीशन क्या होगा, कमीशन ऑन कैश सेल प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल। तो टोटल कमीशन कितना है 6,420 इक्वल्स टू कमीशन ऑन कैश सेल, कैश सेल पर कितना कमीशन मिल रहा है उसे 7x/100 प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल पे कितना कमीशन मिल रहा है 1,22,000 माइनस x/100, राइट। ठीक है, अगेन अब इधर पे डिनोमिनेटर कॉमन है, कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे, क्या मिलता है 7x प्लस 7x। अब 5 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ 102 के साथ, 102 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 2 10, 1 5 5, 5 1 0 1 2 3 1 2 3, हाँ, तो क्या मिल रहा है 5,10,000 मिल रहा है। अब 5 इंटू माइनस एक्स माइनस 5x। ओके, समझ में है ना क्या क्या, 7x कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया, 7x प्लस 5 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 इंटू 1,02,000 कितना होता है 5,10,000, 5 इंटू माइनस एक्स माइनस 5x। ओके, अब ये 100 डिवाइड में इस तरफ आएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 6420 था, अगर 100 मल्टीप्लाई आएगा तो 2 0 और लग जाएंगे, 1 2। ठीक है, इतना समझ में। अब 7x माइनस 5x 2x प्लस 5,10,000, ठीक है। अब 5,10,000 इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, 6,42,000 माइनस 5,10,000 इक्वल्स टू 2x। समझ में आ रहा ना, प्लस 5,10,000 इस तरफ आएगा, माइनस 5,10,000 इक्वल्स टू 2x अकेला बच गया। 6,42,000 में से 5,10,000 माइनस कर दो तो बचता है 1,32,000 इक्वल्स टू 2x। ठीक है, इक्वल्स टू 2x। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन रफ कर देता हूं, ठीक है, ताकि तुम लोग को मैं आगे का समझा सकूं। ओके, अब देखो 1,32,000 इक्वल्स टू 2x, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी 1,32,000 डिवाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई है इस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, डिवाइड बाय 2, 1,32,000 डिवाइड बाय 2 होता है 66,000, मतलब कैश सेल x था, मतलब कैश सेल कितना है 66,000, क्योंकि x मिला है 66,000, तो कैश सेल, कैश में सेल कितने का हुआ 66,000 रुपीज का हुआ। क्रेडिट सेल कितने का वो भी निकाल लेते, क्रेडिट सेल कितना था 1,02,000 माइनस x कितना मिला 66,000, 1,02,000 माइनस 66,000 कितना होता है 36,000 रुपीज का उसका क्रेडिट सेल हुआ। ठीक है, तो इधर पे क्लियर, इधर पे 9th क्वेश्चन भी होता है हमारा खत्म। ठीक है, तो इधर पे वीडियो करते हैं एंड, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। काफी आज जुबान मेरी फिसल रही है बोलते टाइम। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।